अभी सारठ से लोकप्रिय विधायक श्रीमान रणधीर सिंह जी आप सबके बीच अपनी बात रखेंगे। मैं आज की प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार में इन्होंने कृषि विभाग का कार्यभार बड़ी ही मुस्तैदी के साथ संभाला था। आज कृषि विभाग से संबंधित चर्चा में रखेंगे ये बात, इस सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे। मैं श्रीमान रणधीर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्री रणधीर सिंह जी। सबसे पहले तो आज के इस प्रेस वार्ता में अपने मीडिया के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री पूजन जी और इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सभागार में उपस्थित हमारे सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित भाइयों को नए साल के साथ साथ सोहराय और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। साथ ही सभी झारखंड वासियों को भी नए साल में मकर संक्रांति का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिछले 2 साल झारखंड की यूपीए की सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं और इनके 2 साल के कालखंड को आप देखें तो आज विकास से काम ठप पड़े हुए हैं और लूट खसोट चरम पर है। राज्य के किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कृषि, पशुपालन, सहकारिता, इस विभाग के जो हमारे आदरणीय मंत्री हमारे मित्र भी हैं, लगातार सिर्फ खाना बदोश की तरफ घूम रहे हैं। विभाग पर उनका कोई पकड़ नहीं है और लगातार इतना महत्वपूर्ण विभाग, किसानों का जुड़ा हुआ विभाग, किसानों को भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से जिन योजनाओं पर राशि दी जा रही है, योजनाएं बनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पा रही है। पिछली बार भी जब सरकार के 1 साल पूरे हुए थे, उस समय भी हम आप सबों के बीच आए थे और हमने 1 साल की सरकार की कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की नाकामी को आपके बीच लाने का काम किया था और इस बार दूसरे साल की नाकामी को भी आपके बीच लाने का काम कर रहा हूं। आप देखें तो सबसे बड़ा जो इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद घोषणा किया कि हम जो है किसानों का लोन माफ करेंगे और पूर्व की रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने जो है किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसमें 2000 किसानों को सालाना हम लोग 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के किसानों को प्रति एकड़ 5000 की दर से सीधे उनके खाते पर राशि देने का काम हम लोग कर रहे थे, ताकि किसान बैंकों के शरण में न जाए, बैंक महाजनों के चक्कर में किसान हमारे नहीं पड़े और किसान उन पैसे से खाद, बीज और अन्य सामग्री खरीदकर किसी कार्य को बढ़ा सके। लेकिन पहले जैसे ही हेमंत जी की सरकार आई, पहली कैबिनेट में इन लोगों ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना को बंद कर दिया और कहा कि हम इस राज्य के किसानों का लोन माफ करेंगे।
एसएलबीसी की रिपोर्ट को आप देखें तो इस राज्य में 11 लाख से ज्यादा किसान जो बैंक में लोनी हैं, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा किसान जिनका खाता एनपीए हो गया है। ऐसे किसानों का लोन माफी पर सरकार ने कोई चर्चा तक नहीं की। ऐसे किसान जो उन्होंने बैंक में लोन लिया और लोन लेने के बाद अगर बैंक से वो कर्जा को नहीं चुका पाए, जिन्हें आप एनपीए जिनको डिफॉल्टर किसान हम लोग कहते हैं, यानी वो सबसे गरीब किसान है, उनका सबसे पहले लोन माफी होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने माफ नहीं किया। उस पर कोई चर्चा ही नहीं किया बजट में। सरकार ने कहा कि हम 2 लाख तक के लोन जो लिए हुए किसानों का लोन माफ करेंगे। बाद में सरकार उससे मुकर गई और सरकार ने कहा हम 50,000 तक का लोन माफ करेंगे। और आज तक के इनके आंकड़े को देखें आप, पिछले साल इन लोगों ने बजट में प्रावधान किए थे 2,000 करोड़ और इस बार बजट में प्रावधान इन लोगों ने किया 1,200 करोड़। कुल मिला के 3,200 करोड़ के बजट में प्रावधान हुए। और आज तक के इनके आंकड़े को देखें, मैं 31 दिसंबर तक के इनके आंकड़े को मैं बता रहा हूं, अभी तक इनके मात्र 1,331 करोड़ रुपया, कहां 3,200 करोड़, कहां 1,331 करोड़ रुपया इन लोगों ने मात्र किसानों के खाते में डालने का काम किया। जहां 11 लाख किसानों का लोन माफी करना था, वहां मात्र इनके 4 लाख किसानों के लोन माफ हुए। बाकी जो है 7 लाख से ज्यादा किसान आज भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। और अब ये सरकार लोन माफी पर बात भी नहीं करना चाह रही है। यानी ये योजना को आप धीरे धीरे ये बंदी की स्थिति में ला रहे हैं। यानी इनकी योजना जो 11 लाख तक किसानों की लोन माफी की जो घोषणा थी, इनका क्या हर्ष हुआ, ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं। इसकी छोटा एक ब्लूप्रिंट हम आपके बीच में रखने का काम किया। वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के किसानों को सीधे उनके किसानों के खाते में पैसा 6,000 रुपया सालाना और हर 4 महीने में 2,000 रुपया उनके खाते में डालने की एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना उन्होंने चलाई है। और अभी तक झारखंड में 10 किस्त झारखंड के किसानों के खाते में अभी तक पैसा आ चुकी है, जब से प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है। झारखंड में कुल मिला के आप देखें तो इस झारखंड प्रांत में 31,51,000 किसानों का डाटा अपलोड करने का काम हुआ था और उनके खाते पे 2,000 रुपया हर 4 महीने में जा रहा था। वर्तमान सरकार ने 4 लाख किसानों का नाम हटा दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं और सरकार की नाकामी को आपके बीच में लाना चाहता हूं कि आपने 4 लाख ऐसे किसानों का नाम किस आधार पर आपने हटाने का काम किया। पैसा तो आप नहीं दे रहे थे, पैसा तो नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं और आप किसानों का डेटा से नाम हटा रहे हैं इसलिए कि आप ममता बनर्जी सरकार की राह पर आप चल रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ इस राज्य के किसानों को मिले। मैं एक छोटा सा उदाहरण, अभी प्रधानमंत्री किसी सिंचाई सम्मान योजना में मैंने आपको देने का काम किया हूं और अभी मैं भारत सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सरकार भारत सरकार के पैसे को खर्च नहीं कर रही है। वो भी मैं आपके बीच में डेटा भी लेकर आने का काम करूंगा। इनके राज्य सरकार की जो इनकी योजनाएं हैं उनका क्या हर्ष है, वो भी मैं आपके बीच में लाने का थोड़ा सा काम मैं करूंगा। फिर हम जो है इनके कितने खर्च हुए हैं अभी तक बजट के, वो भी मैं आपके बीच में लाने का काम करूंगा। तो मैं लंबी चौड़ी बातें न करते हुए अर्थात पर जो सच्चाई है वो आप सबों के बीच में मैं थोड़ा सा एक विषय को लाना चाह रहा हूं। इनके जो राज्य सरकार की योजना है बीज वितरण योजना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पिछली सरकार में 50 करोड़ रुपया का हम लोग बीज 75% अनुदान पर किसानों को देते थे। इस सरकार ने बजट के आकार को घटा दिया और वर्तमान में वो बजट लाके इन्होंने 25 करोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब 25 करोड़ में भी इनके खर्च देखें, अभी तक के जो आज तक के जो इनके खर्च हुए हैं, किसानों को 50%, ठीक है अनुदान अपने 25% घटा दिया, किसानों को बहुत वही महंगा घाटा अपने देने का काम किया, लेकिन 25 करोड़ में इनके खर्च अभी तक हुए 3 करोड़ 21 लाख। ये इनके बीज वितरण
जो अनुदान पर किसानों को देना है, ये इनकी हालात है। वहीं दूसरी ओर आप देखें, पिछली बार तो इस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया था 2020-21 में, बट 21-22 में बहुत हम लोगों ने हंगामा किया सदन में। तो इन लोगों ने बंजर भूमि राइस फैलो, तालाब जीर्णोद्धार योजना और जल निधि योजना को इस बार इन लोगों ने बजट में लेने का काम किया था। बंजर भूमि राइस फैलो योजना, जिसमें 1 एकड़ से लेके और 5 एकड़ तक के तालाब, चाहे वो सरकारी तालाब हो चाहे वो निजी तालाब हो, जिनका जीर्णोद्धार किसी विभाग के, भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किए जाते हैं, और 5 एकड़ के ऊपर के तालाबों का जीर्णोद्धार माइनर इरिगेशन जल संसाधन विभाग करती है। अब इतने हमारे इस राज्य में अधिकतर किसान लघु किसान है, सीमांत किसान है। ऐसे किसानों के पास, चूंकि झारखंड एक पठारी एरिया है, जहां तालाबों के जीर्णोद्धार का हम माद अगर हटा देते हैं समय पर, तो किसानों के खेतों में पानी, तालाब में पानी रहेगा, बरसाती पानी स्टोरेज होगा और किसानों के खेतों में पानी मिलेगा। अब इन्होंने बजट रखा बंजर भूमि राइस फैलो तालाब जीर्णोद्धार में 210 करोड़। अभी तक खर्च कितने हुए हैं? 0%। एक भी तालाब के अभी तक स्वीकृति नहीं हुई। इनके मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी, जैसे हम लोग अभी उड़ती हुई खबर सुन रहे हैं कि मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी मोटी कमीशन का मांग कर रहे हैं किसानों से। जो तालाब के जिला के उपायुक्त के माध्यम से, जिला के उपायुक्त वाली कमेटी, जिसमें 75% विधायक के अनुशंसा से और 25% उपायुक्त के अनुशंसा से तालाब स्वीकृत होते हैं। मैं विभाग को पूछना चाहता हूं, विभाग के इनके मंत्री से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक 210 करोड़ की योजना के तालाब, कितने तालाब आपने स्वीकृत किया मुख्यालय से, जिला के उपायुक्त से? कितने जिला में फंसे हुए हैं अभी तालाब जो जिला के उपायुक्त के यहां से स्वीकृत नहीं हुआ है? और कितना जिला में, प्रदेश में, यहां मुख्यालय में आके इनके विभाग में क्यों फाइल डंप है? कौन वो अधिकारी है? मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्यों वो स्वीकृत नहीं कर रहा योजना? क्या सबसे राज क्या है? ये तो इनके हैं तालाब जीर्णोद्धार की योजना की हालात। वहीं दूसरी वो जल निधि योजना, जो पिछली सरकार में हमने योजना को चलाई थी, जिसमें हमारे जो सबसे छोटे किसान हैं, जिनके पास कम जमीनें हैं, वहां 10 मतलब 100 फीट बाय 120 फीट का छोटा तालाब, 12 फीट गहरा, उसको जेसीबी से कोड़ के, और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए और पटवन के लिए, खरीफ और रबी में पटवन के लिए, ऐसे जल निधि तालाब की योजना हम लोगों ने चलाई थी, जिसमें इस सरकार ने बजट इस बार रखा है 150 करोड़। खर्च इनके 0। एक भी जल निधि तालाब की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि भाई अभी दिसंबर जनवरी आ गया, मार्च फाइनेंशियल ईयर है, मार्च तक आप पैसे खर्च नहीं करोगे, मार्च के बाद पैसे सिलेंडर हो जाएंगे, तो इतना जो आपने बजट का साल में 210 करोड़ और 150 करोड़, 360 करोड़ जो आपने तालाब जीर्णोद्धार और तालाब नए तालाब निर्माण के लिए अपने बजट रखा है, क्या आप खर्च कर पाओगे जब अभी तक आपकी योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई? ये है इनके विभाग के महत्वाकांक्षी योजना किसानों के लिए, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली योजना की ये हालात है। उसी तरह से आप आगे बढ़ें, इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना किसानों को कृषि अंत वितरण योजना। पूर्व की सरकार में इस योजना में हम लोग 90% अनुदान देते थे किसान को, 10% किसान को लगता था। सरकार, वर्तमान सरकार ने इसके स्वरूप को बदल दिया, 50% अनुदान कर दिया। अब किसान को 50% लगेगा, लेकिन अभी तक इनके 72 करोड़ बजट हैं, खर्च इनके 0। एक भी किसी यांत्रिकरण योजना, एक भी किसी यांत्रिकरण अंत अभी तक नहीं बांटे गए। पहले मेला लगा के हम लोग किसी अंत बांटवाने का काम करते थे। आज जिला में जो भी वहां के सम्मानित विधायक, सांसद, जिला परिषद के चेयरमैन सभी आते थे मेला में, और पंप सेट और भी योजनाएं, जो यांत्रिकरण की जो जितनी योजनाएं थी, चाहे वो पावर टेलर हो, रोटावेटर हो, स्ट्रीट ग्रेडर हो, जीरो टिल मशीन हो, आटा चक्की मशीन हो, धान कुटाई मशीन हो, ये किसानों को हम लोग 90% अनुदान पर देने का काम पहले सरकार करती थी। अभी सरकार ने बजट रखा, लेकिन खर्च नहीं हो रहे इनके। ये है इनके किसी यांत्रिकरण योजना की हालात। अब इन्हीं राज्य योजना का ये महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों ने झारखंड को में अफवाज बनाया था। हम लोगों ने ऑर्गेनिक झारखंड बनाने की दिशा में हम लोगों ने एक अफवाज बनाया था, ताकि 2028 तक झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट हम लोग बना सकें। इसके लिए लगातार सिक्किम में, जो सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, वहां पे यहाँ के किसानों को हम लोग भेजने का काम करते थे। और टपक सिंचाई योजना, कम वर्षा में कैसे खेती हो, इजराइल यहाँ के किसानों को रघुआ जी की सरकार में हम लोग भेजने का काम करते थे। न तो इस सरकार ने आज तक सिक्किम किसी किसान को भेजा,
न इजराइल भेजा, जो किसान प्रशिक्षित होते थे उसका प्रशिक्षण भी बंद कर दिया। और इसमें जो पैसे उद्यान विकास योजना इनका, जिसमें जो बजट 150 करोड़ का बजट का इनका प्रावधान, 150 करोड़ बजट का प्रावधान इनका है इस साल। खर्च कितने हैं? 34 लाख रुपये दिसंबर तक के इनके आंकड़े हैं। तो ये है इनकी हालत, जिसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फूल की खेती, सब्जी की खेती, कैसे ऑर्गेनिक स्टेट झारखंड को हम बना सकें, फल की खेती, ये सब सारी चीज में आते हैं। मधुमक्खी पालन है, लेकिन ये सारी योजना को इन लोगों ने ठप कर दिया। अब आइए इस राज्य में किसानों को नए नए शोध और प्रशिक्षण देने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 24 जिला में 24 केवीके हैं आज। और कई ऐसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई ऐसे कॉलेज पूर्व की सरकार में हम लोगों ने चालू करने का काम किया था। चाहे गुमला में फिशरी कॉलेज हो, चाहे देवघर में कृषि कॉलेज हो, गोड्डा में कृषि कॉलेज हो, हंडिया में एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज हो, इस तरह से कई 7 कॉलेजेस जो बंद पड़े हुए थे उनको हम लोगों ने पिछली सरकारों में हम लोगों को चालू करने का काम किया था। और एक एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज बिरसा एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी हम लोगों ने चालू करने का काम किया था। सीट का प्रावधान हम लोगों ने किया था। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी केवीके और सभी कॉलेज और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को जो अनुदान दिए, ग्रांट दिए जाते हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो ग्रांट दिए जाते हैं, इनमें इनका बजट रखा गया है 52 करोड़ 94 लाख रुपया इस साल का। लेकिन ये पैसा अभी तक बिरसा एग्रीकल्चर को, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को, संबंधित केवीके को, संबंधित कॉलेजों को अभी तक पैसे नहीं गए। अब बताइए कैसे विकास होगा, कैसे नए नए शोध होंगे, किसानों को नई योजनाओं का जानकारी किससे प्राप्त होगा, अत्याधुनिक खेती किसान कैसे करेंगे? ये इनके राज्य सरकार की योजनाओं का हालत है। इन्होंने 3 नई योजना चलाई इस बार, बड़े लंबे लंबे डींगे हाँक रहे थे, हमने ये योजना चला दी, नया योजना इन लोगों को लाया। मंत्री जी का खास योजना था तीनों। अब बताएं इनका मेरे समाकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना, जिसमें किसानों को खेती बाड़ी का प्रशिक्षण देने का योजना इनका था। बजट में इनका था 61 करोड़ रुपया। आप बजट के हमारे पास इनके ये भी हैं, आप देख सकते हैं। 61 करोड़ में इनके खर्च अभी तक शून्य है, 0 व्यय। ये इनके हालात हैं। किसान, दूसरी एक योजना इन्होंने चलाई, किसान समृद्धि योजना। किसानों को सोलर पंप, सोलर आधारित खेती देने की योजना इनकी थी। बजट में रखा इन लोगों ने 45 करोड़ 83 लाख रुपया। हमने भी कहा चलो भैया एक नई योजना लेके आए हैं, भाई चलो ठीक है, हमारे मित्र मंत्री हैं तो कुछ नई चीज लेके आएंगे, कुछ नया करेंगे, नई सरकार है भाई। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किया उसके अलावा कुछ अच्छा अगर आप करना चाहते हो तो हमने भी विधानसभा में जब बजट भाषण लंबे भाषण दे देते मंत्री जी, तो मैंने कहा शायद ये खर्च करेंगे अच्छा कम। लेकिन इनके 45 करोड़ 83 लाख रुपया में किसान समृद्धि योजना में इनके खर्च है 0। ये इनकी हालत है। अब एक और योजना इन्होंने चलाया नया, पोस्ट हार्वेस्ट एंड रिजर्वेशन। इस योजना में आपका कहीं कोई किसान का अगर फसल बर्बाद हो जाता है, उसे बचाने के लिए किसानों का फसल बर्बाद ना हो उसके लिए शीतगिरी बनाने का योजना, पैक हाउस बनाने का योजना। बजट इन्होंने रखा 31 करोड़ रुपया। हमने भी सोचा चलो भैया कुछ शीतगिरी किसान के बन जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने खर्च अभी तक कितना किया है इनकी विभाग ने? 0। खर्च 0 है इनके। ये है इनके राज्य सरकार की कुछ योजनाओं की हम ध्यान आकृष्ट आपको किए हैं। उसी तरह से भारत सरकार केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं 60-40, जिसमें 60% राशि भारत सरकार देती है और 40% राशि राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। इसमें सबसे महत्वाकांक्षी योजना कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। पिछले साल इसमें भारत सरकार ने पैसे दिए थे 71 करोड़ 4 लाख। उसमें भी हमने मीडिया को कहा था बजट के खर्च इनके हुए थे 0। इस बार के बजट के ऊपर है, बजट में प्रावधान है इनके 185 करोड़ रुपया। इसमें अनेक काम होने का रहता है, जिसमें कृषि आंतरिकरण, पक्का चेक डैम, लिफ्ट इरिगेशन, जो लिफ्ट करके किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाएं इसमें इंक्लूडिंग रहती है। और भी कई भी कंपोनेंट इसमें रहते हैं, कई भी और योजनाएं इसमें लिए जाते हैं। अब 125 करोड़ रुपया में अभी तक इनका खर्च है 0। उसी तरह से इनके है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये भारत सरकार की योजना है।
पिछली बार भी खर्च इनके जीरो थे। इसमें 100 करोड़ रुपया इस बार भारत सरकार ने दिया है, खर्च है इनके जीरो। और एक महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पूरे देश के लिए उन्होंने चलाया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। पिछली भारत सरकार ने पैसे दिए थे 70 करोड़ रुपया, जिसमें टपक सिंचाई योजना, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ऐसे अनेक छोटी छोटी योजनाओं को जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना, कम वर्षा में कम पानी में ज्यादा पैदावार, ये महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 70 करोड़ पिछले साल तो खर्च नहीं हुए, इनके पैसे चले गए वापस। इस बार बजट के प्रावधान हुए 193 करोड़ 70 लाख, 193 करोड़ 70 लाख। आज तक में बजट की राशि खर्च जीरो। ये है इनके विभाग की हालत। अब बताइए इस राज्य के किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस राज्य के किसान कैसे लाभान्वित होंगे जब भारत सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की राशि और योजनाएं क्रियान्वयन नहीं हो पाएगी जमीन पर। तो किस लंबी लंबी मुंह से ये सरकार दिए हाँक रही है, हम किसान की सरकार है ये। मैं तो कहता हूं ये किसान विरोधी सरकार है। उसी तरह से इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें अनुदान पर रबी के, खरीफ के, दलहन के, तिलहन के, गेहूं, सरसों, चना, ये सारे बीज इनको अनुदान पर मिलते हैं भारत सरकार से, जिसमें पैसे इनको दिए गए 140 करोड़ रुपया, खर्च है इनको जीरो। इनके टोटल को भारत सरकार से पैसा मिला 558 करोड़। 4 महत्वपूर्ण योजनाओं भारत सरकार का और भी योजनाएं हैं, लेकिन मैं 4 बड़ी योजनाओं का मैं यहां से जिक्र करना चाहता हूं। इनके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 4 योजनाओं को मिलाकर 558 करोड़ रुपया इनको मिला है। खर्च है इनके जीरो। और ये कहेंगे, इनकी सरकार के लोग कहेंगे, मंत्री कहते हैं, सरकार के मुखिया कहते हैं, भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो भारत सरकार आपको पैसा दिया है, भारत सरकार को पिछली बार भी आपको पैसा दिए गए थे, आपने खर्च नहीं किया। इस बार भी पैसे आपको दिए गए हैं, आपने खर्च नहीं किया। तो फिर किस मुंह से आप भारत सरकार को बदनाम करते हो? भारत सरकार अपने हर राज्यों के साथ जो अंशदान होता है, हर राज्यों का जो हिस्सा होता है, वो भारत सरकार पैसा दे रही है, आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, आपकी ये हालात है। उसी तरह से इनको देखें, एक महत्वाकांक्षी योजना इस राज्य में धान क्रय केंद्र, धान खरीदारी इनकी, पहले तो बड़ा बड़ा डींगे हाँकने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने घोषणा पत्र को इनको देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में कहा गया कि हम 2500 से 2600 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। कांग्रेस पार्टी ने उससे बड़ा घोषणा कर दिया, हम तो 3000 रुपया तक देंगे। अब भारत सरकार के जो समर्थन मूल्य हैं और राज्य सरकार के जो बोनस है मिला के 250 रुपया यहां पर देने का बात है। अब वो 250 रुपया के समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदारी केंद्र इस राज्य में जो खोले गए हैं, मोटे तौर पर आप देखें तो इस राज्य में जो प्रखंड है, मिनिमम 25 पंचायत का एक प्रखंड होता है एवरेज, कहीं 27 भी होता है, कहीं 14 भी होता है, 20 भी होता है, एवरेज 25 मान के चलिए। 25 पंचायत के इनके प्रखंड हैं, वहां इन्होंने 2 पैक्सों को चयनित किया है धान क्रय केंद्र करने के लिए, 2। अब उसमें भी लिमिट कर दिया है कि आप इतना ही धान ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, लिमिट बॉन्ड। जैसे आपने इन्होंने कहा कि हम 200 क्विंटल से ज्यादा किसान नहीं दे सकता है, 200 क्विंटल वहां आप लिमिट किया, तो यहां भी आप लिमिट कर दिया कि भाई आपका पैक्स में आप 6000 क्विंटल ज्यादा नहीं ले सकते हो, आप 4000 ज्यादा नहीं ले सकते हो, आप 8000 ज्यादा नहीं ले सकते हो, आप 10,000 ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो आपने लिमिट कर दिया। एवरेज मिनिमम आपने 200 क्विंटल एक किसान देगा, लेकिन एवरेज आपने वहां भी लिमिटेशन आपने बांध दिया। अब इसके फलाफल ये हो रहे हैं कि किसान का धान नहीं ले रहा है पैसे वाले ने, कि हमारा लिमिट इतना ही है। अब अगर ले भी रहा है, कहीं कुछ लिया भी है, तो इनके पैसे देने का जो प्रक्रिया है, पिछली सरकार में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी
एक बार में खाते में पैसा जा रहा था किसान को। इस बार इन्होंने 2 किस्त कर दिया कि पहले आप धान दो, फिर 1 हफ्ता के बाद आपको पहला किस्त देंगे, फिर दूसरा किस्त के लिए चक्कर लगाओ, पैक्सों के चक्कर लगाओ, घूमो आप, सरकार के चक्कर लगाओ, अधिकारियों को, जिला कोऑपरेटिव अफसर, जिला कृषि पदाधिकारी के चक्कर लगाइए आप। ये तो इनके धान क्रय केंद्रों की इनकी हालात है, ये सच्चाई है। मैं कहूंगा किसी मीडिया के भाइयों से कि आप जमीनी स्तर पर किसी भी गांव में चलें, पैक्सों में जाके देखें तो पैक्स वाले रो रहे हैं बैठ के। और आज जो स्थिति है, धान खरीदारी किसान का नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से आप देखें इनकी और भी कई योजनाओं का हम थोड़ा सा बहुत चर्चा करना चाहेंगे। एक इन्होंने बड़ा पूरे ताम झाम के साथ एक योजना इन्होंने, मैंने क्या कहें कि वो शराब वही था, सिर्फ वो बोतल का लेवल बदल दिया गया, बोतल का वो डिजाइन और लेवल बदल दिया। जितनी भी योजनाएं हमने चलाई थी पिछली सरकार में, बकरी पालन की योजना, बकरा विकास की योजना, शुकर पालन की योजना, मुर्गी पालन की योजना, पोल्ट्री फार्म की योजना, गाय वितरण की योजना, ये सारे योजनाओं को इन्होंने एक अम्ब्रेला झंडा के नीचे ले आया इन्होंने। हमने कहा ना कि शराब वही, बड़ा ब्रांडिंग किया, सभी प्रखंडों में 50 प्रसार किया गया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, अब इनके पहले जो इन लाभुकों को, बकरी पालन वाले लाभुक हों, हमारे बेनिफिशियरी हों, चाहे हमारे गौ पालन के बेनिफिशियरी हों, चाहे शुकर पालन वाले हों, चाहे मुर्गी पालन हो, इनको 90% अनुदान दिए जा रहे थे सरकार की ओर से। ये सारे अनुदान के आकार को इन्होंने घटा दिया और इन्होंने कर दिया 50%, नाम बदल के कर दिया मुख्यमंत्री पशुधन योजना। हालात ये है, इनके बजट है 47 करोड़ 7 लाख, इनको लाभुक नहीं मिल रहा है, लाभुक इनको टर्नअप नहीं हो रहा है लाभुक, क्योंकि अब लाभुक, अब ये गाय लेगा तो लाभुक को देना पड़ेगा 30,000 रुपया खाता में, 30,000 रुपया उसके पास होगा तब गाय मिल जाएगा, कोई लाभुक नहीं आ रहा है। 14,500 रुपया होगा तो वे 4 बकरी बकरा लेने के लिए जाएंगे। बताइए तो भाई क्यों? अब आप योजना आपने चलाया ठीक है, बट आपने अनुदान को घटा दिया तो लाभुक नहीं आ रहे आपके। तो भाई किसान को जब अल्टरनेटिव किसको कहा जाता है? जब हम किसानों की आय को बढ़ाने की बात करते हैं तो कृषि के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, गो पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये विंग है, क्योंकि हम अगर किसान वहां कहीं किसी में फेल किया तो इधर से अपना आय को बढ़ा सकता है। अभी योजना को इन्होंने टाइटा फिक्स कर दिया, इन्होंने जो है अनुदान के आकार को बढ़ा दिया, लाभुक इनके आ नहीं रहे। ये तो इनकी हालत है। इनका जो बकरी पालन का ये हालत है, मुर्गी पालन का ये हालत है, शुगर पालन का ये हालत है, मधुमक्खी पालन का तो खैर योजना ही इन्होंने बंद कर दिया। उसी तरह से आप देखें तो नीली क्रांति, जब नीली क्रांति की हम लोग बात करते थे कि नीली क्रांति इस राज्य में होगा, हम लोग जो है मछली पालन को लगातार बढ़ाएंगे और झारखंड मछली उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर हो गया था और आंध्रा की मछली यहां आना बंद हो गया था। तो हम लोग का प्लानिंग था कि भाई नया नया हैचरी बने, हैचरी बनेगा तो यहां मछली का जीरा यहां पर तैयार होगा। बाहर से लोग मछली का चंदन नगर से, उड़ीसा से, बंगाल से लोग क्यों लाएंगे? अब हैचरी बनना बंद हो गया, उसने बजट इन्होंने समाप्त कर दिया। उसमें भारत सरकार का पैसा दे रही है, उस पैसा को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। नए नए जो हमारे जो किसान जो पहले यहाँ पे मत्स्य मित्र के रूप में प्रशिक्षण हम लोग को करवाने का काम हम लोग करते थे। 2 साल में सरकार बतावे कितने मत्स्य मित्रों को इन लोगों ने प्रशिक्षण दिया। मत्स्य मित्र को प्रशिक्षण देना इन्होंने बंद कर दिया, पशुधन मित्र को प्रशिक्षण देना इन्होंने बंद कर दिया, जैविक मित्र को प्रशिक्षण देना इन्होंने बंद कर दिया। गौ पालन करने के लिए जो हमारे नौजवानों को कैसे गाय पालन को प्रशिक्षण दिया जाए वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब जो है हमारे मत्स्य मित्र जब प्रशिक्षण ही नहीं ले पाएंगे, उन्हें हैचरी बनेगा ही नहीं, तो मछली का जीरा कहां से तैयार होगा? अब स्थिति हो गया कि नया जो है वो आपको हैचरी कहीं बन नहीं रहा है। तो अब फिर से ये लोग क्या किया, फिर से इस बार जो भी बरसात में इन लोगों ने जो मछली का जीरा मंगाया, फिर बंगाल से मंगाया इन लोगों ने। अधिकारी चाहते हैं कि वहां बंगाल से आवे, अधिकारी नहीं चाहते हैं यहां पर बढ़े हो। तो एक नया जो मैंने मछली उत्पादन का जो मैंने ग्राउंड लेवल का चीज को इन लोगों ने बंद कर दिया। उसी तरह से जो आप देखें जो RFF जाल के माध्यम से मछली पालन हम लोगों ने शुरुआत करी थी, जहां भी इस राज्य में जो हमारे चेक डैम हैं,
बड़ा बड़ा डैम है, बराज है, उसके जो स्टीम एरिया है, जहां पे कोना साइड वाला एरिया को हम जाल लगा के, और वहां के जो विस्थापित थे, चाहे इस राज्य में जो भी बड़े बड़े डैम और सबको, उसका विस्थापितों को हम लोगों ने उस समय पिछली सरकार में उसका जो है एक लागू समिति बना दिया था हम लोगों ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनका बना के, और वो मछली पालन कर रहे थे। अभी योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया। केज पद्धति से जो मछली पालन हो रहा था, जैसे चांडिल में आपने देखा होगा, आप मैथान चले जाएं, आप अजय बराज चले जाएं, आप मसानजोर डैम चले जाएं, आप तिलिया डैम चले जाएं, वहां पे बहुत तेजी से हम लोगों ने केज पद्धति से मछली पालन शुरुआत किया था, और दूसरे स्टेट के भी लोग इसको देखने आ रहे थे। अब वो केज पद्धति से मछली पालन की योजना के लोगों ने बंद कर दिया, तो बजट का आकार को जीरो कर दिया। मात्र 6 करोड़ रुपया इन लोगों ने बजट रखा है मात्र। अब भारत सरकार के जो पैसे है वो भी खर्च ये नहीं कर पा रहे हैं। मछुआरों को जो अनेक तरह का फैसिलिटी मिलता था, बेनिफिशियरी को पिकअप वैन मिलता था, उनको आइस बॉक्स मिलता था मछली लेके बेचने के लिए, उसको जो है छोटे छोटे गुमटी बना के हम लोग देते थे मछली पालन के लिए, फिश मार्केट बन रहा था। इस सारी योजना को बंद कर दिया सरकार ने। वेद व्यास आवास योजना चल रहा था मछुआरों के लिए, उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया। तो ये तो इनके नीली क्रांति की हालत है। अब श्वेत क्रांति में आ जाए आप, गोपालन में, गोपालन के साथ साथ इस राज्य में हम लोग उस समय 4 बड़े दूध प्रोसेसिंग प्लांट की रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने बनाने का काम किया। मेधा मदर डेयरी के माध्यम से, एनडीडीबी के सहयोग से, झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से। रांची के होडवा में 1 लाख लीटर का प्लांट बना, देवघर के सारण में 50,000 लीटर का प्लांट बना, साहेबगंज में 50,000 लीटर का प्लांट बना, और पलामू में 50,000 लीटर का प्लांट बना, और जमुआ का एक हम लोगों ने सैंक्शन दिया था गिरिडीह का, जो आज तक इस सरकार ने शुरू नहीं किया। और 4 प्लांट बने इस राज्य में। इस राज्य में आज भी सुधा के और अमूल्य के दूध बाहर से आते हैं। यहां का अपना मेधाज मदर डेयरी, जो झारखंड के किसानों का अपना डेयरी, अपना झारखंड मिल्क फेडरेशन बना था, इसमें ऐड देना सरकार ने बंद कर दिया। एक भी नए प्लांट नहीं बन रहे हैं, एक भी नए बल्क मिल्क कूलर कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं। गोपालन में जो 90% अनुदान दिया जाता घटा के 50% कर दिया। तो कैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा, कैसे किसानों को बाजार मिलेगा? उत्पादित दूध के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जब प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं बनेगा, तो फिर तो बाहर के दूध आएंगे। यहाँ पे बंगाल से रेड काउ के दूध आने शुरू हो गए जाते। तो झारखंड कैसे दूध उत्पादन के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा? ये सरकार के पास कोई विजन नहीं था, बजट में भी कोई विजन नहीं था, और आज भी सरकार के पास कोई विजन नहीं है, और न सरकार के पास कोई ठोस रणनीति है इसको आगे बढ़ाने के लिए। ये तो इनके हालात हैं श्वेत क्रांति के क्षेत्र में। अब सहकारिता के क्षेत्र में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं। बड़ा ये लोग शिकायत करते थे कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना, जिस तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने चलाई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इतना महत्वाकांक्षी बीमा योजना था, ठीक है। शुरुआत में झारखंड में ये योजना लॉन्च हुआ, 2017 में देश में लॉन्च हुआ। पहला साल इस राज्य के किसानों को बेनिफिट नहीं मिला, चूंकि सुखाड़ नहीं हुआ, अतिवृष्टि नहीं हुआ, ओलावृष्टि नहीं हुआ, फसल का क्षति नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला। ये बार बार डिंगे आके कि भारत सरकार ने इतने किसानों को का जो है बीमा करा दिया पूर्व की सरकार ने, और लाभुकों को लाभ नहीं मिला। भाई मैं पूछना चाहता हूं, बीमा होता है, बीमा किसके लिए होता है? बीमा अगर कोई हम ही आज बीमा कराए, तो अगर हम एक्सीडेंट करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा, या हम मर जाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, 2017 में किसान को लाभ नहीं मिला। इन लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया सरकार ने, बोला भारत सरकार का योजना हम नहीं चलाएंगे। इन्होंने एक नई योजना चलाया, झारखंड राज्य फसल राहत योजना अनुदान। इस साल इतना अतिवृष्टि हुआ, 2 तूफान आए झारखंड में, इतना किसानों का धान क्षतिग्रस्त हुआ। रोज ओला पड़ के क्षतिग्रस्त हो रहा है, सुखाड़ में क्षतिग्रस्त हो रहा है, हाथी से क्षतिग्रस्त हो रहा है, अगलगी से धान क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन सरकार का मुआवजा क्या हुआ अभी तक? आपने इसके लिए बजट में प्रावधान किया 50 करोड़ रुपया। मैं झारखंड के हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूं, आज मैं विपक्ष में उसी नहीं पूछना चाहता हूं, एक किसान भी मैं हूं, किसान के नाते उस राज्य किसानों की ओर से मैं पूछना चाहता हूं, और आज के किसी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दिया। ठीक है, पहला साल लाभों को फायदा नहीं मिला, पहले साल क्षति नहीं हुआ, किसान को नहीं हुआ मिला, बट आपने नई योजना लाई, 50 करोड़ बजट प्रावधान किए।
अभी योजना का क्रियान्वयन ये कैसे करेंगे, इसके लिए नीति नहीं बना पाई अभी तक सरकार ने, नीति नहीं बनी अभी तक। और ये 50 करोड़ रुपया खर्चा दिखाने के लिए क्या किया है, ये 50 करोड़ रुपया उठा के इन्होंने कोऑपरेटिव के खाते में डाल दिया है ताकि इनका खर्च शो हो जाए। कौन लाभुक है ये 50 करोड़ रुपया झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आपने किस लाभुक को आपने बेनिफिट दिया? भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है आपसे, सरकार से पूछना चाहती है कहां चले गए इनके पैसे। 50 करोड़ रुपया उठा के आपने कोऑपरेटिव में डाल दिया खाता में। कोई किस खाते में रखा है आपने पैसा, क्यों छुपा के रखा है पैसा आपने? खर्च दिखाने के लिए। ये इनके बीमा के हालात हैं। एक भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन भी किसानों को क्षति हुआ है बारिश में, उन किसानों को लाभ नहीं मिला। बारिश में इतना घरगिरी हुआ इस बार, गरीबों का घर गिरा अतिवृष्टि में। आज तक आपदा राहत कोष से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हजारों करोड़ रुपया आपदा राहत कोष से पैसा हर साल देते हैं झारखंड को। अभी भी झारखंड के खाते में हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के मुखिया से, मंत्री जी से, कि घरगिरी जो हुआ इस राज्य में, उनके किसानों को, उनके जो क्षतिग्रस्त किसानों के घर का जो पैसा भुगतान क्यों नहीं हुआ अभी तक? सभी जगह से सीओ कर्मचारी से रिपोर्टिंग हुआ, जिला के उपायुक्त एसी उपायुक्त के फाइल गई, आज तक आपदा का राहत का पैसा क्यों नहीं मिला किसानों को जिनका घर गिरी क्षति हुआ? झारखंड में ज्यादा क्षति, यहां बहुत ज्यादा बाढ़ नहीं आता है, यहां क्षति या तो सूखाग्रस्त से होता है या ज्यादा बारिश से घर गिरता है लोगों को, या ज्यादा बारिश से धान की फसल नष्ट होती है, ओलावृष्टि होता है और अगलगी होता है, सुखाड़ होता है। उसके लिए आपदा राहत कोष है, उसके लिए बीमा है। आपने क्या राहत दिया अभी तक? पिछली सरकार का तो बड़ा आप बदनामी कर रहे थे। 2017 के पहले जो सरकार ने फायदा दिया था बीमा का, उसका तो कभी आप चर्चा नहीं किए। 17 में नहीं मिला तो 17-18 का पूरा आपने जिक्र किया, बट अभी आपने क्या किया? 50 करोड़ रुपया आपका कहां पड़ा हुआ है? क्यों नहीं नीति अपने बनाई अभी तक? ये तो इनकी हालत है। उसी तरह से इनके देखिए कोल्ड स्टोरेज, पिछली सरकार में 5,5 हजार मेट्रिक टन का 16 कोल्ड स्टोरेज पिछली सरकार ने 5 साल में इस राज्य में बनाने का काम किया। आपने अभी तक एक भी शुरू नहीं कर पाए। आप लैंप्स और पैक्सों में जो गोदाम होते हैं इस राज्य में 2,024 लैंप्स हैं और 2,374 पैक्स हैं। पिछली सरकार में 5 साल में 2,140 लैंप्स और पैक्सों में 100 मेट्रिक टन का गोदाम हर साल बजट में प्रावधान करके रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने बनाने का काम किया था। और उसमें से जो अधूरे रह गए थे काम, उसका फंड भी तक सरकार ने जनरेट नहीं किया, दिया नहीं, और से पड़ा हुआ है। नया एक भी पैक्स को लैंप्स का गोदाम ही बना नहीं रहे हैं। अब किसानों का जो धान खरीदाएगा रखेंगे कहां? ये तो इनकी हालत है। उसी तरह से आप देखें अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो इन सरकार ने बंद कर दिया। किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं था उनको सरकार ने बंद कर दिया। नई योजनाएं जो लिए उनके खर्च नहीं कर पा रहे हैं पैसे, ये योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे किसान का भला हो सकता है इस राज्य में? इसलिए ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान के हित की बात ये सरकार नहीं करना चाहती है, किसानों के हितों से भागना चाहती है। अंत में सारी बातों को करते हुए हमने संक्षेप में आपको वित्त देने का काम किया है। 2 साल की इनकी नाकामी सरकार को हमने लाने का काम किया, वर्तमान वित्तीय वर्ष की नाकामी, पिछले वित्तीय वर्ष की नाकामी को लाने का काम किया है। थोड़ा सा इनका मैं बता दूं, इनके प्रधानमंत्री इनके जो ऋण माफी योजना में 836 करोड़ रुपया इस साल इन्होंने किसान के खाता में पैसा भेजा है। जो हमने कहा कि 3200 करोड़ रुपया में 1200, जो हमने कहा कि 1200 कुछ करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने किसानों के खाते में दिया है, उसमें इस साल इनको 836 करोड़ इन्होंने भेजा है। ये 836 करोड़ को अगर हटा दिया जाए तो इनके खर्च कितने हुए अभी तक? सारे विभागों के इनके आंकड़े को देखें, 3584.70 करोड़ के बजट है, खर्च है इनके 540.78, यानी
1384 करोड़ रुपया मात्र होगा, किसान वाला भी हम जोड़ देते हैं 136 करोड़ रुपया, तो 1384 करोड़ रुपया मात्र का खर्च हुआ है। अन्य सारे विभागों में कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य और सहकारिता मिला के इनके मात्र खर्च हुए 38.64%। 38.64% में भी 1384 करोड़ खर्च हुए, इसमें 836 करोड़ किसान के जो खाते में इन्होंने पैसा दिया लोन माफी का, उसको बात करते हैं तो इनके 548 करोड़ रुपया मात्र योजना में इनके खर्च हुए हैं। ये इनके हालात हैं। तो ये स्थिति कुल मिला के विभाग का है। और किसान आज त्राहिमाम है, किसान आज बदहाल जिंदगी जीने के लिए विवश है, योजनाएं बंद की जा रही है और विभाग के मंत्री घूम रहे हैं, अधिकारियों पर लगाम नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही है। और सरकार की हालात है कि 2 साल में कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग, इतने बड़े विभाग के जो खर्च के आकार को देखें तो आज किसानों की योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। पूरी तरह सरकार फेल है और सरकार नाकाम है। और सरकार की जितनी भी हम आलोचना करें कम है। अभी भी सरकार को तरस आनी चाहिए और किसानों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जय झारखंड।